भजन संगीता की किताब 51 अध्याय 51 का पहला वचन। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मेरे अपराधों को मिटा दे। हालेलुया। दाऊद कहता है कि मेरी सारी पापों को क्या करो, क्षमा करो, मेरे अपराधों को मिटा दो। वो कहता है मेरी सारी अपराधों को मिटा दो। दूसरा वचन में क्या लिखा है? मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। वो कह रहे हैं कि मेरे पापों को, मेरे अधर्मों को सारा धोकर उसको दूर करो और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मेरा पापों को छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। और मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। मैं तो अपनी अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मेरे पाप निरंतर मेरा दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरी ही विरोध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया। तो तेरे दृष्टि में जो बुरा है मैंने वही किया। और ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख मैं अधर्म के साथ में उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखलाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर। हाँ, किससे? जुफा से मुझे शुद्ध कर और तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। और मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। हाँ, हिम से भी मैं अधिक श्वेत बनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो दाऊद कहता है कि मुझे शुद्ध कर। दाऊद कहता है कि मेरा पापों को शुद्ध कर। जब भी इस्राएल लोग परमेश्वर के पास जाते थे, जब भी इस्राएल लोग सीनाई पर्वत के पास जाते थे, जब भी इस्राएल लोग याजक या मूसा या आरोन, जब भी वो परमेश्वर के लिए वो प्रभु के पास वो आगे बढ़ते थे, सारे इस्राएल लोग क्या करते थे? वो सारे लोग शुद्ध होते थे। परमेश्वर उनको शुद्ध करने के लिए कहा जाता था। इस्राएल लोगों को शुद्ध करना जरूरी था। इसलिए वो शुद्धता के लिए वो क्या करते थे? प्रभु के हजूरी में वो जाते थे। अक्सर परमेश्वर कहते थे कि वो मैंने शुरू में ही मैंने बोला, एक परिवार को, एक व्यक्ति को देकर वो ये नहीं कहता है कि तू शुद्ध हो जा। पूरा कलीसिया को वो कहता है कि तू शुद्ध हो जा। क्योंकि पुराने नियम के अनुसार परमेश्वर ने कहीं पे भी एक व्यक्ति को देकर उन्होंने ये नहीं बोला कि तू शुद्ध हो जा। एक परिवार को देकर ये नहीं बोला कि तू शुद्ध हो जा, या कुछ परिवारों को देकर उन्होंने ये नहीं बोला कि शुद्ध हो जा। हमेशा परमेश्वर क्या करते थे? पूरी इस्राएल घरानों को बोला जाता था, पूरे इस्राएल लोगों को बोला जाते थे कि तुम सभी लोग शुद्ध होना है। शुरू में ही मैंने बोला था कि उसमें हो सकता है कुछ लोग पहले से शुद्ध हो, कुछ लोग पहले से ही पाप रहित एक जीवन बिताते होंगे, कुछ लोग पहले से ही प्रभु के लिए सारे एक धर्मी जीवन बिताते होंगे। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे भी होता है जो पाप में जीवन बिताते होंगे। लेकिन परमेश्वर सभी के लिए क्या कहते थे? एक समान वो बोलते थे कि सभी को बोलते थे कि सभी लोग क्या करना है? शुद्ध होना है। सभी लोग क्या करना है? शुद्ध होना है। अगर बाइबल को बहुत ही अच्छा से खोजोगे तो शुद्ध किस किस विषय में हमें शुद्ध होना चाहिए? शुद्ध हमारे हृदय शुद्ध होना है, हमारा आत्मा शुद्ध होना है, हमारा प्राण शुद्ध होना है, हमारा आत्मा, प्राण और हमारा शरीर शुद्ध होना चाहिए। और इतना ही नहीं, घर भी शुद्ध होना चाहिए। हमारा परिवार में बच्चे, पति पत्नी, वो भी शुद्ध होना चाहिए। हमारा हाथ शुद्ध होना चाहिए। सारे वचन में निकालूंगा तो हमारे पास समय बहुत कम होगा। मैं एक आध वचन में पढ़ा सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि किस किस विषय में शुद्ध होना चाहिए। हमारी कमाई, हमारे हाथ में भी शुद्धता दिखाई देना चाहिए। हमारा घर भी शुद्ध होना चाहिए। ऐसे करके परमेश्वर पुराने नियम में लोगों को 3 दिन का शुद्धता के लिए या 7 दिन का शुद्धता के लिए
वो किया करते थे। जिस दिन शुद्ध करने का वो समय आता, वो दिन जब खत्म होता है, तब वो प्रभु की आराधना करते थे, तब वो प्रभु की महिमा करते थे। हालेलुया, हालेलुया। आज भी हम भी वैसा ही, हम शुद्ध होने के लिए हम 3 दिन लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। हम शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए हम 3 दिन लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। इस साल की अंत में अक्सर हम हर बार ऐसे 3 दिन की उपवास प्रार्थना हम रखते हैं, और इसी तरह इस बार भी हमने ऐसे उपवास प्रार्थना रखकर हम उपवास रख के हम प्रार्थना कर रहे हैं। वो इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि क्या बोलते हैं, नया साल जो आएगा, कोई भी अशुद्धता के साथ उसमें प्रवेश नहीं करना है। नया साल में कोई भी व्यक्ति अशुद्धता के साथ प्रवेश नहीं करना है। आपका परिवार अशुद्धता के साथ प्रवेश नहीं होना है। आपका जीवन अशुद्धता के साथ प्रवेश नहीं होना है। ना ही आपका हाथ अशुद्धता के साथ प्रवेश नहीं होना है। ना ही आपका घर अशुद्धता के साथ प्रवेश नहीं होना है। सब कुछ क्या होना चाहिए? सब कुछ क्या होना चाहिए? पूरी तरीके से शुद्ध होना चाहिए। परमेश्वर पूरी तरीके से वो क्या कहता है, वो शुद्ध करने के लिए वो कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शुद्ध किस किस विषय में शुद्ध होना है? एक आध बताओ आप लोग। चाल चलन, भाईचारे में। शुद्ध करने के लिए मैं बोलूं तो बहुत सारे बातें। वस्त्र को शुद्ध करना है। वस्त्र का क्या करना है? लेवियों की किताब 14 का 8वां वचन पढ़िएगा। चौदह का 8। और शुद्ध ठहरने वाले अपने वस्त्र को धोए, अपने वस्त्र को धोए, और सब बाल मुड़वा कर जल से अच्छा सा कटिंग करना है। क्या करना है? सारा बाल निकाल के अच्छा से क्या करना है? कटिंग करना है ना। और तब वह शुद्ध ठहरेगा, तब वो शुद्ध ठहरेगा। और उसके बाद वह छावनी में आने पाए, हाँ, परंतु 7 दिन तक अपने डेरे से बाहर ही रहे। नहीं, पूरा नहीं लिखा, दोबारा पढ़ो उस वचन को। और शुद्ध ठहरने वाले अपने वस्त्र को धोए, हाँ, और सब बाल मुड़ाकर जल से स्नान करे। हाँ, ये पढ़ा नहीं था ना आपने। जल से क्या करना था? स्नान करना है। जल से क्या करना है? स्नान करना है। बालों को क्या करना है? काटना है। बालों को क्या करना है? काटना है। और जल से क्या करना है? स्नान करना है। बालों को काटने का मतलब क्या है? बाल जब बढ़ जाते तो हम क्या करते हैं? काटते ना। जैसे मेरा बाल बढ़ गया था बीच में, मुड़ाने का मतलब तो गंजा ही होता है। नहीं, काटना है, काटना है। मुड़ाने का मतलब काटना। मुड़वाने का मतलब गंजा होता है। हाँ, गंजा भी बोल सकते हैं। गंजा निकालना, बाल निकालना, है ना। तो ये इसका मतलब क्या है? फालतू चीजों को क्या करना है? हमारा जीवन में जितना भी जो फालतू चीज है उसको क्या करना है? निकालना। वो फालतू चीज आएगा। जैसे मेरा अभी जो दाढ़ी है ना, मैं निकाल दूंगा तो फिर दाढ़ी दोबारा क्या होगा? जितना बार निकालोगे उतना बार आएगा। लेकिन आपको क्या करना होगा? कलीसिया भी ऐसा ही है, हमारा परिवार भी ऐसा ही है। जितने बार आप शुद्ध होते जाओगे, जितने बार पवित्र होते जाओगे, धीरे धीरे, क्योंकि हम ऐसे संसार में जीवन बिता रहे हैं जहाँ पर पाप से भरा हुआ है। कहीं ना कहीं पाप क्या हो जाता है? लग ही जाता है। अभी शुद्ध हो जाएंगे, थोड़ी देर में शुद्ध हो गया, सारा पवित्र हो गया, थोड़ी देर के बाद दोबारा क्या हो गया? सुन रहे? थोड़ा सा बाहर जाओगे, किसी ने कुछ बोल दिया तो बस दिमाग खराब, दोबारा क्या हो गया? दोबारा बाल आ गया। यही हुआ ना, यही हुआ ना। जितनी बार करोगे उतनी बार क्या होगा? आना ही है, बाल आना ही है। अब बाल को क्या करना है? पूरा निकालना है। प्रभु की हजूरी में पूरा बाल क्या करना है? निकाल देना। गंजा होके प्रभु की हजूरी में क्या करना चाहिए? खड़ा रहना चाहिए। प्रभु उसको पसंद करते हैं। परमेश्वर उसको क्या करते हैं? पसंद करते हैं। और इतना ही नहीं, अपने कपड़े को क्या करना है? धोना है। गंदा कपड़ा नहीं पहनना, गंदा कपड़ा नहीं पहनना। कलीसिया में आते हुए तो अच्छा से अपनी कपड़े को धो के अच्छा
कपड़ा पहन के आना, औरों की तरह, संसार की तरह उल्टा सीधा कपड़ा पहन के नहीं आना कलीसिया में। वो पवित्रता को नहीं दिखाएगा। गंदा कपड़ा पहन के उल्टा सीधा कम छोटा मोटा क्या बोलते हैं, छोटा मोटा कपड़ा पहन के शरीर को दिखा के हम प्रभु के हजूर में नहीं आना है। हालेलुया, हालेलुया। उसमें परमेश्वर प्रसन्न नहीं होंगे, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होंगे। प्रभु किससे प्रसन्न होते हैं? एकदम साफ सुथरा, एकदम साफ सुथरा। आपका शरीर साफ सुथरा होना चाहिए और आप धोया हुआ होना चाहिए। आपका शरीर धोया हुआ होना चाहिए। स्नान भी करना, उसमें ये भी लिखा ना, क्या करना है? स्नान करना। स्नान करने का मतलब क्या है? नहाना है। किससे नहाओगे? पानी से, जल से। जल से हम क्या करते हैं? नहाते। नहाने के बाद हम क्या करते हैं? बढ़िया से तेल वेल लगा लेते हैं सिर पे। सिर पे क्या करते हैं? बढ़िया से तेल लगा के, अच्छा कपड़ा पहन के, पाउडर वाउडर जो भी है लगा के, क्रीम व्रीम लगा के, सज के फिर आना है। ऐसे पूरा मेकअप करके नहीं आना है। क्या बोला? तेल लगाना है अच्छी तरह। नहाने के बाद जो भी आप चेहरे पे हल्की फुल्की जो भी लगाते हो, जो स्किन को बचाने के लिए, उतना ही रहना, उससे ज्यादा नहीं बढ़ना। सुन रहे? तो वो तो मैं लगा लिया, इधर कर दिया, इधर कर दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या कर दिया, वो सब नहीं। सिर्फ हम क्या करना है? पवित्रता के साथ प्रभु के हजूर में आने की प्रयास करना है। नहाना जरूरी। नहाने का मतलब क्या? किससे नहाना है? हमें जल से नहाना है। जल से नहाने का मतलब यीशु मसीह का लहू से हमें पवित्र होना है, वचन से पवित्र होना है, और यीशु मसीह प्रभु की आत्मा से हमें पवित्र होना है। उसका जो तेल है ना, हमेशा हमारे सिर पर रहना चाहिए। जो शुद्ध होने वाला व्यक्ति का सिर पे हमेशा तेल होना चाहिए। क्या बोला? जो शुद्ध होने वाला व्यक्ति का सिर पे क्या होना चाहिए? हमेशा क्या होना चाहिए? तेल होना चाहिए, तेल होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे शुद्ध होते हैं। तेल नहीं है तो शुद्ध नहीं है। तेल नहीं है तो क्या है? शुद्ध इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर की आत्मा नहीं है, प्रभु का अभिषेक नहीं है। शुद्ध होने वाला, आज हम शुद्धता की मीटिंग के लिए हम आए हैं, तो हम शुद्ध ऐसे होना है, पूरी तरीके से शुद्ध होना है। प्रभु के हजूर में कबूल करना है, प्रभु के हजूर में माफी मांगना है। यह सब शुद्धता को दिखाता है। सारा 3 दिन, पूरा 3 दिन आपको तैयार हो जाना है। 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर तैयार होने के बाद जब अंत होगा, तब आप प्रभु के हजूर में खड़ा होकर क्या करना चाहिए? प्रभु की कामों में अब आगे बढ़ना चाहिए। पूरी कलीसिया पवित्र होना है इस वक्त हमारे लिए। क्या पवित्र होना है? क्या पवित्र होना है? पूरी कलीसिया। लेवियों की किताब 14 अध्याय 17 वचन पढ़िएगा। और जो तेल उसकी हथेली पर रह जाएगा, याजक उसमें से कुछ शुद्ध होने वाले देने कान के सिर और उसके देहने हाथ और देहने पांव की उंगलियों पर दोष बलि के लहू के ऊपर लगाए। हालेलुया। शुद्ध होने वाले व्यक्ति के ऊपर तेल लगाना चाहिए। क्या बोला? जो व्यक्ति शुद्ध होता है उसके ऊपर क्या लगाना चाहिए? तेल लगाना चाहिए। तेल किसको दिखाता है? तेल अभिषेक को दिखाता है, पवित्र आत्मा को दिखाता है। वो पवित्र आत्मा के अभिषेक क्या होना चाहिए? हमारे सिर पे होना चाहिए। हमारे सिर पे पवित्र आत्मा के अभिषेक होना चाहिए। सिर पे तेल लगाना है। आप लोग तेल लगाते नहीं लगाते? सिर पे चर्च में आते हुए तो अच्छा से तेल लगा के आना। चर्च में आते हुए कैसे आना है? अच्छा से तेल लगाओ, दिखाई देना चाहिए तेल। हाँ, तेल लगाए आप, सही है। हम परमेश्वर के लोग क्या है? हमारे जीवन में अभिषेक दिखाई देना चाहिए। जैसे आप तेल लगाते हो तो दिखाई दे देते ना, इन्होंने आज तेल नहीं लगाया, इन्होंने आज तेल लगाया, दिखाई देते नहीं देते? इस सूखा बाल दिखाई दे रहा है, या क्या नाम है, क्या बोलते हैं, तेल वाला बाल दिखाई दे रहा है। देखते आप पहचान सकते हो ना? पहचान सकते नहीं सकते? मैं तो पहचान लेता हूँ भैया।
आज किसने तेल लगाया, किसने तेल नहीं लगाया, पहचान में आ जाता है। ऐसे आधा अधूरा पवित्रता नहीं होना है, पूरी तरीके से पवित्र होना है। स्नान करना है आपको, अपने बालों को काटना है, मतलब पूरा निकालना है, और क्या करना है, वस्त्र धोना है और तेल लगाना है। ऐसे आना इस संडे चर्च में। इस संडे क्या, हर संडे को, हर संडे कैसे आना है, कुछ भी पहन के आ गया, कुछ भी ओढ़ के आ गया, ये सब प्रभु पसंद नहीं करेंगे। इसको वही पहनना है जो परमेश्वर पसंद करते हैं। घर पे चर्च में तो यही तो प्रार्थना चल रहा है, उस घर पे चल रहा है, इस घर पे चल रहा है, चलो हम ऐसे ही चले जाते हैं, नहीं चलेगा ये सारा। पवित्रता की मीटिंग में आए तो पवित्र होना है। यहाँ पर अपना वस्त्र को ठीक, अपना जीवन को ठीक करना है हम लोगों को। अपना वस्त्र को, गंदा वस्त्र हम रखना नहीं है। किसी कारण गंदा हो तो वो मैं मान सकता हूँ, चलो ठीक है। आज मैं भी देखो ऑफिस से मैं सीधा इधर आ गया, घर नहीं जा पाया, लेट हो गया तो मैं जाए नहीं। मैं सोच रहा था जहाँ के थोड़ा सा कपड़ा वगैरह बदल के आएंगे, वो हो नहीं पाया, मुझे सीधा आना पड़ गया। लेकिन कैसे होना है, हमें कैसे आना है, हमारा वस्त्र सफेद दिखाई देना चाहिए, हमारे वस्त्र में गंदगी दिखाई नहीं देना चाहिए। जैसे ऐसे ऐसे काला कपड़ा पहनोगे तो गंदगी लगेगा तो भी दिखाई नहीं देगा, सफेद पहनो ना। यही है ना, सफेद पहन के देखो, सच में अगर सफेद पहन के खड़े हो जाएंगे तो सारा गंदगी दिखाई दे देगी। हम क्या करते हैं, चर्च में बहुत सारे कलीसिया में यही करते हैं, रंगीन कपड़ा पहन के जाते हैं, ऐसे ऐसे रंगीन कपड़ा। पता नहीं हम लोगों को देखकर इतना अच्छा नहीं लगता, प्रभु को अच्छा कैसे लगता होगा। हमें इंसान को पसंद नहीं है तो वो प्रभु को कैसे पसंद आता होगा। सुन रहे, कपड़ा क्या करना है, क्या करना है, अच्छा कपड़ा पहन के आना प्रभु के भवन में। संडे आराधना में आते हुए तो अच्छा कपड़ा दिखाई देना चाहिए। आपके सिर पे बाल, आपके बालों में, सिर में तेल भी होना चाहिए। चेहरा को अच्छी तरह धो लेना, पूरा शरीर धो लेना, को अच्छी तरह चमका के आना है। सब खत्म हो गया, ऐसे नहीं आना। हम मुंह क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं। उपवास के समय पर मुंह उतारना ठीक है, लेकिन जब उपवास खत्म, जैसे जैसे खत्म होगा, आपकी चेहरा ऐसे से ऐसे बदलना चाहिए। कैसे, दुख से सुख में, खुशी में बदलना चाहिए। सारे दांत दिखाई देना चाहिए, सारे दांत क्या होना चाहिए। हाँ, मैं प्रभु के भवन में आया हूँ, मैं आई हूँ। आज प्रभु ने क्या कर दिया, मुझे दुख दूर कर दिया, मेरा जीवन का दुख दूर करके हर्ष की तेल से मुझे क्या कर दिया, भर दिया। प्रभु के भवन में आके रोते रहने के लिए नहीं है। कल भी रोया था, आज भी रोया, बस अगला दिन क्या करना है, बदलना है, जीवन बदलना है। अब क्या करना है, हंसी हंसी के साथ हम नया साल में प्रवेश करना है, रो रो के नहीं। कितने लोग रो रो के प्रवेश करना चाहते हैं, हाथ उठाओ। कोई चाहेगा कि रो रो के मैं नया साल में प्रवेश करूं? अरे हिम्मत तो रखो, बिगड़ा कुछ भी नहीं, अभी से रोने लग गया तो फिर तो हो गया काम। कुछ भी नहीं हुआ हमारे जीवन में, अभी से क्या करते हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। अरे यहाँ तक प्रभु ने चलाया, आगे भी प्रभु चलाएगा, आगे क्या होगा तुम्हें पता नहीं है। यहाँ तक किसने चलाया, प्रभु ने। आगे प्रभु चलाएगा, तो फिर किस बात की टेंशन है, टेंशन किस बात की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो याजक क्या करता है, तेल निकाल के जो पवित्र होता है उसके सिर पे क्या करते हैं, सिर पे, पाँव पे, हाथ पे, बाइबल में ऐसे लिखा है, सारी जगह पर क्या करते हैं, तेल लगाते हैं। वो तेल अभिषेक को दिखाता है। वह अभिषेक हमारे पर क्या होना चाहिए, चारों तरफ लगना चाहिए। एक और वचन में पढ़ाना चाहूंगा, 14 का 18 वचन पढ़ो।
18-19 पढ़िएगा। और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए उसको वे शुद्ध होने वाले के सिर पर डाल दे और याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। याजक प्रायश्चित करे कि इनकी पाप क्षमा हो जाए। सुन रहे हैं? एक याजक का काम होता है अपनी जो इस्राएल लोगों के पापों की क्षमा के लिए वो प्रभु से क्या करें? प्रार्थना करें, लोगों की पापों की क्षमा के लिए। आज हमारी पापों की क्षमा के लिए कौन प्रार्थना करेगा? कौन करेगा? हमारे याजक कौन है? हमारा याजक यीशु मसीह है। पवित्र आत्मा याजक बनकर हमारे बीच में कार्य करता है। प्रार्थना करते हुए पवित्र आत्मा मदद करता है। जैसा भी यीशु प्रार्थना कर रही है, जैसे ये बेटी प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर क्या करे? पवित्र आत्मा क्या करेंगे? इसको मदद करेंगे, इसको बुद्धि देंगे, समझ देंगे, इसके जीवन की कमी घटियों को इनको प्रभु प्रकट करेगा। इस विषय के लिए तू प्रार्थना कर, ऐसे करके वो पवित्र आत्मा इसको क्या करेंगे? तैयार करेंगे, अगुवाई करेंगे। उसके साथ साथ वो सारे पापों को इकरार करके जो पाप आपके मन में आता है, आप प्रभु के हुजूर में बैठकर प्रार्थना करते वक्त जो आपको याद आ रहा है, वो सारी याद जो भी आया है, सारी बातों को बोल के प्रभु के हुजूर में प्रार्थना कर देना। पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है। हमें याद तो रहता नहीं है, लेकिन प्रभु के भवन में बैठते वक्त हमें याद आ जाता है। क्यों याद आता है? पवित्र आत्मा हमें मदद करता है कि इस विषय के लिए तेरे को प्रार्थना करना है, इस बात के लिए प्रार्थना करना है करके याद दिलाते हैं। उस याद आते हम क्या करते हैं? हमारी कमजोरी पता है क्या? याद आती, ये क्या कर दिया था मैंने, ये क्या किया, और रोने लगते हैं। उसको प्रभु से माफी नहीं मांगते। उस विषय के लिए क्या करना चाहिए? माफी मांगना है, प्रभु की हुजूर में माफी मांगना है। हमारा परमेश्वर पता है कितना भला है, कितना वो दयालु परमेश्वर है। प्रार्थना करते हुए तो हर एक बातों को याद दिला दिला के क्षमा करते जाता है। याद दिला के क्या करते हैं? सारे बातों को क्षमा करवाते हैं, क्षमा करते जाते, क्षमा करते। वो पवित्र आत्मा मदद करता है। क्षमा मांग, इस विषय के लिए क्षमा मांग, इस विषय के लिए क्षमा मांग। सारी बातों को याद कर करके क्षमा मांग के फिर क्या हो जाते हैं? शुद्ध हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस ऐसे शुद्ध होना चाहिए हम लोग। शुद्ध ऐसे होते हैं। हाँ, वो तेल से शुद्ध होना है हम लोगों को। किससे शुद्ध होना है? तेल से। वो तेल हमारी सिर पर, सिर से लेके पाँव तक तेल जाना चाहिए। हर एक अंक में वो तेल लगना चाहिए। उस तेल से हमें क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक और वचन में पढ़ाना चाहूंगा, जल्दी से जल्दी आप लोग पढ़िएगा। क्या नाम है? गिनती के किताब 8वां अध्याय 6वां वचन। इस्राएल के लिए मध्य में से लेवी अलग, इस्राएल की बीच में से लेवियों को अलग करके शुद्ध कर, उसको शुद्ध कर। अब ध्यान से देखना, परमेश्वर इस्राएलों के बीच में से लेवियों को अलग करके प्रभु क्या करता है? शुद्ध करता है। यानी एक याजक को शुद्ध करने के लिए इस्राएल के बीच में से याजक को परमेश्वर क्या करता है? अलग करके उसको शुद्ध करता है। ठीक है, ये मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। एक इस्राएल भी शुद्ध होना चाहिए, एक लेवी भी शुद्ध होना चाहिए। दोनों को अलग अलग की शुद्धता की जरूरत है। सुन रहे? इसको भी शुद्ध करना है, उसको भी शुद्ध करना है। आज हम इस संसार में जीवन बिताते हैं। आज हम प्रभु के राज में प्रभु के राज के लिए हम तैयार होते हैं। प्रभु के हुजूर में हम आते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु के हुजूर में बैठकर हम आराधना महिमा करते हैं।
पर साथ में क्या होना चाहिए? शुद्धताई भी होना जरूरी है। शुद्धताई भी होना जरूरी है। संसार की लोगों के बीच में से हम अलग हुए लोग हैं। सारे पापियों के बीच में से हम अलग हुए हैं लोग हैं। इसलिए शुद्ध होते वक्त पापी लोगों के साथ हम शुद्ध नहीं होते हैं। हम लोगों को अलग करके परमेश्वर क्या करता है? शुद्ध करता है। पापी लोगों के साथ शुद्ध नहीं। क्या करते हैं? इस्राएल को अलग कर दिया, याजक को भी अलग किया, सबको अलग अलग करके परमेश्वर क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और कैसे शुद्ध करते हैं? तेल से भी, पानी से भी। 8वां वचन, 7वां वचन पढ़ो, उसका अगला वचन, 7वां वचन। उन्हें शुद्ध करने के लिए तू ऐसा कर कि पावन करने वाला जल उन पर छिड़क दे। हाँ, क्या करने वाला? वो जल उनके ऊपर छिड़काना है। जल छिड़का के क्या करना है? शुद्ध करना है। जल छिड़का के शुद्ध करना चाहिए। और आगे? फिर वे स्वर्ग मुंडन कराए हाँ। और वस्त्र धोए। हाँ। और वे अपने को शुद्ध। यहाँ पर भी क्या करना है? मुंडन करना है, सारा मुंडन करना है, वस्त्र को धोना है, स्नान भी करना है, और फिर क्या करना है? शुद्ध करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही परमेश्वर चाहते हैं हमारे बीच में। हम जितना हम शुद्ध होंगे उतना परमेश्वर की हजूर में हम बढ़ते जाएंगे। इसलिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? स्नान करके। एक और शुद्धता के बारे में बता रहा हूँ। शाम होने से पहले शुद्ध होना है आपको। शुद्ध कब होना है? शाम होने से पहले। शाम होने से पहले क्या करने से? शाम होते वक्त आप शुद्ध हो जाना चाहिए। भोर शुरू हुआ, दिन शुरू हुआ, शाम होने से पहले आप शुद्ध हो जाना चाहिए। शाम होने से पहले पापों को क्षमा कर देना चाहिए। शाम होने से पहले आप क्षमा मांगना चाहिए। शाम होने से पहले मेल मिलाप हो जाना चाहिए। शाम हो जाने से पहले आपको शुद्ध भी हो जाना चाहिए। वचन पढ़ो आप। गिनती की किताब 19 का 19वां वचन। वह शुद्ध पुरुष तीसरे दिन और 7वें दिन उस अशुद्ध मनुष्य पर छिड़के और 7वें दिन वह उसके पाप छुड़ाकर उसको पावन करे। तब वह अपने वस्त्रों को धोकर और जल से स्नान करके सांझ को शुद्ध ठहरे। हालेलुया। शाम होने से पहले क्या करना है? शुद्ध होना। हम क्या करते हैं? हम शुद्ध कैसे होते हैं पता है? जब इस तरीके से शुद्धता का मीटिंग होता है तो तब हम शुद्ध होते हैं। प्रतिदिन में शाम होने से पहले क्या करना है? माफी मांगने। तो कब माफी मांगना है? शाम होने से पहले। शाम होने से पहले मेल मिलाप हो जाना है। शाम होने से पहले माफ करना है। शाम होने से पहले प्रेम में आ जाना है। सुन रहे? सुन रहे? तो यही प्रभु का वचन है। हम शाम होने से पहले ऐसे करते हैं क्या? ऐसे करते हैं क्या? क्या शाम होने से पहले किसी को माफ करते हैं? या शाम होने से पहले क्या हम क्या बोलते हैं, शुद्ध हो जाते हैं? शाम होने से पहले क्या हम मेल मिलाप हो जाते हैं? हमारा मेल मिलाप बड़ी लंबा दिन तक चलता है। हफ्ते भर चलेगा, महीने भर चलेगा। तो हमारा माफी कितना दिन चलेगा? हफ्ते भर चलेगा, वो भी महीना भर चलेगा। एक लड़ाई जब शुरू होती है तो वो बस 1 महीने तक चलेगा, 2 महीने तक चलेगा, 6 महीने तक भी चलेगा, सालों साल भी चलता है। सालों साल तक परमेश्वर रखने के लिए नहीं कहा। परमेश्वर सिर्फ शाम तक, आज शाम तक तेरा पास टाइम है, बस शुद्ध हो जाना। आज शाम तक तेरा पास टाइम है, क्या हो जाना? शुद्ध हो जाना, माफी मांग लेना, माफ कर लेना, मेल मिलाप हो जाना, एक दूसरे के पापों को क्षमा भी करना। हालेलुया। कौन कब के पहले? शाम होने से पहले। शाम होने से पहले क्या करना है?
आपको नहाना भी है, शाम होने से पहले तेल भी लगाना है, शाम होने से पहले दाढ़ी निकालना है, बाल काटना है, आलतू फालतू सारे चीजों को क्या करना है, निकाल के फेंकना है। शाम होने से पहले एकदम सुंदर हो जाना है। शाम किसको दिखाता है पता है? शाम किसको दिखाता है? शाम किसको दिखाता है? शाम एक तरफ से देखा जाए तो शाम परमेश्वर की आगमन को भी दिखाता है, प्रभु का आगमन को भी दिखाता है। प्रभु की आगमन होने से पहले हम परमेश्वर की राज के लिए तैयार हो जाना है। पवित्रताई में, शुद्धताई में, पवित्रताई में पूरी तरीके से पवित्र होना चाहिए, पूरी तरीके से शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह कब आएगा? बोलो, यीशु मसीह कब आएगा? कब आएगा? आगमन कब? चोर कब आता है? रात को आएगा। यीशु कब आएगा? पर आपको तैयार कब होना है? शाम को तैयार हो जाना है, ताकि रात जब भी होगा तो यीशु जब भी आएगा तो हम क्या कर सके? तैयार हो सके। रात को आने का मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह रात को ही आएगा। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर कभी भी आ जाए, दिनों रातों कभी भी आएगा, पर वो जब भी आएगा वो रात की तरह होगा हमारे जीवन में। आप पहचान ही नहीं पाओगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा सच में कि यीशु को आ जाना था। अब सोचा एकदम सामने आ जाएंगे। सुन रहे? वो रात इसको भी दिखाती है, संसार की क्या नाम है, यीशु मसीह का आगमन की समय को दिखाता है, या क्या नाम है, एंटी क्राइस्ट का समय शुरू होता है रात को, उसको भी रात दिखाता है। यानी अनुग्रह का समय खत्म होगा और ट्रिबुलेशन के पीरियड चालू होगा, वह अंधकार का दिन शुरू होगा। और उस वक्त लोग यीशु यीशु करके भागेंगे, यीशु नहीं होगा, कलीसिया में यीशु नहीं होगा, कलीसिया में पवित्र आत्मा नहीं होगा। यीशु मसीह आएगा, अपने कलीसिया को लेके जाएगा और सारे संत लोगों को ले जाएगा, साथ में पवित्र आत्मा सब चले जाएंगे। और नीचे धरती पे क्या होगा? धरती पे क्या होगा? उपद्रव होगा, हो जाएगा 7 साल का उपद्रव, 3.5 साल और 3.5 साल करके 2 भाग में हम बांट सकते हैं इसको। उससे पहले शाम को ही आपको क्या करना है? आपको तैयार कब होना है? शाम को होना है। मिलना कब है? रात को। प्रभु से कब मिलना है? रात को। पर शाम को क्या करना है? तैयार होना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में हमें क्या करना चाहिए? शाम को ही तैयार होना चाहिए। अगर शाम को तैयार नहीं होते हैं, अगर एक व्यक्ति पवित्रता की मीटिंग में पवित्र नहीं करता है, यदि एक व्यक्ति पवित्रता की मीटिंग में ये शुद्ध होने का समय पर अगर वो शुद्ध नहीं करेगा तो परमेश्वर उसको कलीसिया से ही दूर कर देगा। परमेश्वर क्या करेगा? अब प्रभु की भवन से ही प्रभु अलग कर देगा। पढ़ो उस वचन को, 19 का 20वां वचन पढ़िएगा, गिनती की किताब। जो कोई अशुद्ध होकर अपने पापों को छोड़कर अपने को पावन ना कराए, हाँ, अपने आप को वो पवित्र नहीं करता है, वो व्यक्ति यहोवा के पवित्र स्थान को अशुद्ध करने वाला ठहरेगा। हाँ, और इस कारण वह मंडली के बीच में से नष्ट किया जाएगा। हालेलुया। छुड़ाने वाला जल उस पर ना छिड़का गया। सुन रहे हैं आप? बस सुन रहे हैं? परमेश्वर क्या करेंगे? मंडली के बीच में से उसको निकाल के फेंक देगा। ऐसे हमारे साथ ना हो। शुद्ध करने का समय आता तो हमें क्या करना चाहिए? शुद्ध करना चाहिए। प्रभु की हज़ूरी में प्रार्थना करना है, शुद्ध करना है। शुद्ध होने से ही हमारा जीवन बचता है। मैं बहुत सारे वचन में क्या मैं बोलूं,
हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, दूसरा इतिहास बोलते, क्रॉनिकल को क्या बोलते? सुजात, क्रॉनिकल को क्या बोलते? हाँ, दूसरा इतिहास 29 का 16 वचन पढ़िएगा। तब याजक 29 का 15 वचन पढ़ो। ने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और अपने अपने को पवित्र करके राजा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोवा से वचन पाकर दी थी, यहोवा को भवन शुद्ध करने के लिए, यहोवा की भवन शुद्ध करने के लिए भीतर गए। हालेलुया। यहोवा की भवन क्या होना चाहिए? पुराने समय पर जो तंबू का समय पर जो भवन को, घर को क्या करते थे? शुद्ध करते थे। घर को क्या करते थे? शुद्ध करते थे। हम अपनी भवन को शुद्ध करना है। यहोवा की भवन, यानी भवन, हमारा शरीर भी यहोवा की भवन है ना? इसको क्या करना चाहिए? शुद्ध करना चाहिए। और अपने घर को भी क्या करना चाहिए? शुद्ध। नया साल में, नया साल आने से पहले अपने घर को क्या करना है? शुद्ध करना। लोग शुद्ध कब करते हैं घर को, पता है? संसार में लोग शुद्ध कब करते हैं घर को? दिवाली आता है तो सफेदी करते हैं। दिवाली आता तो पुराने चीजों को फेंक के नया चीज को लेके आते हैं। करते कि नहीं करते? प्रभु क्या कहता है? जब भी तू शुद्ध करेगा, जब भी तेरा शुद्धताई का समय जब चलेगा, चाहे वो दिवाली की बात नहीं कर रहा मैं, शुद्धताई की समय जब भी चलेगा, आप चाहे एक महीने में एक बार शुद्धताई का जो समय होता है, ये जैसे भी है, जब जब आप शुद्ध करते हो तब आप केवल अपना जीवन को नहीं, अपनी भवन को भी शुद्ध करना है। अपनी भवन को भी क्या करना है? घर जाके सारे आलतू फालतू चीजों को उठा के फेंकना है। जो चीज आपको अशुद्धता की ओर लेके जाता है, जो चीज आपको आशीष होने नहीं देता है, जहाँ कीड़े मकोड़े पड़े हुए, हर चीज को क्या करना चाहिए? आपको पूरा शुद्ध करना। मैं पुराना चर्च में था तो हमारा हम लोग पुराने समय पर, मतलब जब मैं बचपन में ना चर्च में जब जाता था ना, तो हमारे वहां पर क्या होता था कि 31 जब खत्म होगा तो पुराने कपड़े सारा धुला हुआ होना चाहिए। जितना भी कपड़ा, घर की कपड़ा क्या होना चाहिए? धुला हुआ होना चाहिए। जब 1 तारीख जैसे आएगा, सारा कपड़ा क्या होना चाहिए? साफ सुथरा, कोई गंदा कपड़ा नहीं है। लोग ऐसे से भी करते थे। 31 तारीख जब 12 बजे तक सब पुराना कपड़ा पहनते हैं। जैसे 31 आती, 31 रात का प्रार्थना 12 बजे होती, नया साल होती, लोग सारा नया कपड़ा पहन लेते थे। ऐसे भी मैंने लोगों को देखा हूं। ऐसे भी मैंने लोगों को क्या किया, देखा हूं। हम क्या करते? चलो वो तो हम नहीं कर पाएंगे, कम से कम साफ करके तो पहन सकते। हम क्या करना चाहिए? हम साफ करके तो पहनना चाहिए। घरों में झारे गंदे कपड़े को धो के साफ सुथरा रखना चाहिए। पहाड़ बना लेते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं? सारे कपड़ों को क्या करते हैं? पहाड़ बना लेते हैं। इतना कपड़ा हो गया, उतना कपड़ा हो गया करके फिर बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे करके धो के खत्म करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना? पर इस साल ऐसे ना हो। पुराने सारे चीजें साफ हो जाए, कपड़े साफ हो जाए, घर के सामान साफ हो जाए। सुन रहे हैं? ये इसको बोलते हैं पवित्रता। हम क्या करते हैं? हम खुद को साफ करते, घर को साफ नहीं करते, झाड़ू तक नहीं लगाते, पोछा तक नहीं लगाते, बाथरूम को क्लीन नहीं रखते, किचन को हम क्लीन नहीं रखते, सारा गंदगी पड़ा रहता है, कूड़ा नहीं फेंकते। सुन रहे? तो ये सारा क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? सारा अशुद्धता को दिखाता है। ये सारा हमें निकाल के क्या करना चाहिए? फेंकना चाहिए। हमारे जीवन में होना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
यही परमेश्वर हमारे बीच में चाहता है कि हम सभी लोग पवित्र हों और प्रभु की हजूर में पवित्रता में आगे बढ़ने पाए। हालेलुया। कितने लोग तैयार है कि शुद्ध होने के लिए? शुद्ध होने के लिए कितने लोग तैयार है? कितने लोग आज तैयार है? इस आने वाला नया साल हमारे लिए बिल्कुल एक नया होना चाहिए। नया साल क्या होना चाहिए? पूरी तरीके से नया होना चाहिए। प्रभु आशीष करना चाहिए। हालेलुया। आमीन।